समर लीग का जो मैच नंबर पहला है ना भाई, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई अगर इससे पहले मैच की प्रेडिक्शन की बात करूँ तो भाई मैंने एसीएस T10 बुल्गारिया का जो मैच हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी। भाई देखो जिस प्लेयर के बारे में मैंने जैसा कहा था ना वैसा ही उसने परफॉर्मेंस किया था। चाहे स्मॉल लीग की बात करें, चाहे जीएल की बात करें। जीएल की टीम थोड़ी-सी एवरेज थी पर जीएल में थोड़ा-सा रिस्क लेना होता है जिसकी वजह से एवरेज टीम निकल गई। लेकिन फिर भी भाई आज को अगर छोड़ दिया जाए तो जीएल की टीम में हम काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और भाई इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जो हमारा कुवैत टी20 का जो मैच हुआ था ना, वो हमारा ना ही लॉस हुआ था, ना ही प्रॉफिट हुआ था, मतलब बीच का मामला रहा वहाँ पे। फिर मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट मैच मैंने आपको विनिंग करा के दिखाऊंगा और भाई विनिंग कराया ही। और जैसे मैंने वादे के मुताबिक स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि 10 में से मैं आपको 8 या 9 मैच जितवा के जाऊंगा, तभी तक भाई मैंने 7 मैच में से आपको 6 मैच तक एक तरफा विनिंग कराया। और जो लास्ट वाला कुवैत टी20 का मैच था उसमें लगभग बराबर की विनिंग हुई। भाई इस मैच में ना आपको मैं ये वादा करता हूँ कि अगर क्लीन स्वीप नहीं हुआ ना भाई, तब जो कहना वो। और भाई अगर देखो जिस टीम की मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं टीम भी उसी उसी मैच की देता हूँ। जिस मैच की मैं वीडियो बनाता हूँ उसी की टीम देता हूँ। क्योंकि भाई देखो जिसके बारे में मुझे पता रहेगा तभी मैं आपको टीम बता पाऊँगा। इसलिए अगर आपको दूसरे मैच की भी अगर आपको टीम चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाना और वहाँ पे बता देना कि भाई मुझे इस मैच की टीम चाहिए, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। उसके अलावा अगर इन प्लेयर्स के आपको स्टैट्स चाहिए, तो पीडीएफ में बना के आपको स्टैट भी शेयर कर दूँगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ इतना काम ज़रूर करना पड़ेगा। पहली बात की वीडियो मैं यहीं पे मैं आपको टीम बनाने की कोशिश करूँगा। अगर टीम नहीं बन पाई, लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा। जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे एक बार जस्ट टैप करना है और यहाँ पे जॉइन हो जाना। उसके अलावा भाई कमेंट में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करना और वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हो। चलो मैच के ऊपर आते हैं। देखो भाई एसटीए और यहाँ पे बीएनसी के बीच में ये मैच होने वाला है। पहला ही मैच है इस टूर्नामेंट का। मैच की अगर टाइमिंग की बात करें तो भाई देखो 10:30 पे रात को ये मैच स्टार्ट होने वाला है। अगर यहाँ की वेन्यू की बात करें ना भाई, कौन-सी वेन्यू रहने वाली है यहाँ पे? देखो भाई सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। तो अगर यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 160 के आसपास का एवरेज स्कोर रहता है। लास्ट के 5 मैचों में यहाँ पे टोटल 59 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को 35 विकेट्स मिले हैं और यहाँ पे स्पिनर्स को 24 विकेट्स मिले हैं। पेसर्स और स्पिनर्स के लिए अच्छी विकेट है। अब देखो टी20 का मैच है ना भाई, तो आपको मैं बताता हूँ। तीसरे नंबर तक के बल्लेबाज को अपनी टीम में लेना है, यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और तीसरे नंबर तक के बल्लेबाज को ले सकते हो। ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं उन्हें अपनी टीम में लेकर चलना है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। किस बॉलर को ले सकते हो, किसे ड्रॉप कर सकते हो। तो भाई चलो प्लेयर्स का सिलेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे जगराज सिंह आते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। इसका अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो इसने अभी तक 27 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 285 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 13 की एवरेज है। और भाई तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आता है। फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों की टीम हो गई है प्लेयर, तो अगर सेफ जाना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर चलेगा, इसलिए आपने इसे टीम में नहीं लेकर चलना है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे गाफुर आतिफ आते हैं। तो इसकी कहानी ये है कि भाई ये प्लेयर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, मतलब कि ओपन आता है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। 35 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि 656 रन इसने स्कोर किया हुआ है और भाई 20 की अच्छी खासी एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, लेके अपनी टीम में चलना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जोजी राजू। देखो इसका सिलेक्शन देख लो मात्र 11% है, पर इसका सिलेक्शन बढ़ने वाला है क्योंकि इन दोनों में से ना सबसे अच्छा पिक यहाँ पे राजू ही है। क्यों है भाई? देखो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए और इसने 45 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि भाई ने कितना स्कोर किया हुआ है 1106 रन इसने स्कोर किया हुआ है ओवरऑल अगर बात करूँ तो, और 25 की अच्छी खासी एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। जीएल की टीम में तो पक्का ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना है। साथ ही साथ हमारे लिए पहला मैच है तो ट्रम्प कार्ड पिक भी हो सकता है। हाँ, पहले मैच के बाद इसका सिलेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी के लिए यही टीम में रहेगा। फिर यहाँ पे जावेद कालू आते हैं। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है भाई। 37 मैचों में इसने भी 1003 रन स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 30 की अच्छी खासी एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, राजू और यहाँ पे कालू को जीएल की टीम में रोटेशन करके ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में इसको ड्रॉप कर देना, या तीनों प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चल देना। उसके अलावा इनमें से कोई भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अगर जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया अगर वो नहीं खेलेंगे, अगर वो खेलते हैं, अगर जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर मान लो वो खेल रहे हैं, तो उसके बारे में आपको टेलीग्राम के चैनल पे बता दूँगा। उसकी आप टेंशन ना लो। ये और बाकी के जो नीचे के प्लेयर हैं उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, इसलिए मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा। फिर आते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। देखो भाई बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले गोकुल कुमार आते हैं। अगर गोकुल कुमार की बात की जाए दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, मतलब कि बैटिंग इसकी ठीक-ठाक मिलेगी। देखो 36 मैचेस इसने खेला हुआ है,
1218 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 43 की एक शानदार एवरेज है, तो इसे भी टीम में लेके चलना है आपने, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। फिर यहाँ पर रामकृष्णन आते हैं, सबकी टीम में होगा ये प्लेयर, ये तो बात पक्की है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, यानी कि प्लेयर ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। उसके अलावा 42 मैचेस इसने खेला हुआ है और भाई ने 1197 रन इसमें स्कोर किया हुआ है और 33 की एवरेज है, तो काफी शानदार प्लेयर ये भी रहेगा। इस प्लेयर को अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेकर चलना ही चलना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं हुसैन लाल। अगर हुसैन लाल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 70% लोगों ने लिया हुआ है। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 22 मैचेस में इसने 359 रन स्कोर किया हुआ है और 19 की एवरेज है। प्लेयर प्लेयर ठीक ठाक है। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड इनिंग की बैटिंग आप छोड़ के चल सकते हो। फिर यहाँ पे विजयन आते हैं। अगर मैं विजयन की बात करूँ भाई इस प्लेयर की, तो इस प्लेयर की मिडल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 22 मैचों में इसने मात्र 236 रन स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 16 की एवरेज है। रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए मैं अपनी टीम में इस प्लेयर को नहीं लेकर चलूंगा। शिव कुमार गुप्ता आते हैं खेल यहाँ पे। मिडल ऑर्डर में आया बैटिंग करने के लिए। 54 मैचों में 51 इनिंग में बैटिंग मिली है, 1190 रन इसने स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 29 की अच्छी खासी एवरेज है। तो इस प्लेयर ये भी प्लेयर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक भी हो सकता है, क्योंकि भाई का सिलेक्शन भी देख लो काफी ज्यादा कम है, पर है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर ये। इससे भी टीम में अपनी लेके चलना है। फिर यहाँ पे अहसान अल हक आते हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए 51 मैचों में इसने मात्र 13 की एवरेज है, तो रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए मैं अपनी टीम में इस प्लेयर को नहीं लूंगा। जामिल को मत ट्राई करना। फिर यहाँ पे आते हैं रामचंद्रन। देखो रामचंद्रन की अगर बात करूँ भाई, ओपन आता है प्लेयर बल्लेबाजी करने के लिए और रिसेंटली अगर फॉर्म भी देखोगे तो लास्ट के 5 मैचों में इसका 2 हाफ सेंचुरी है और एक तो 141 रन की पारी भी है। अब देखो इसके स्टेट्स की अगर बात करूँ तो इसने क्या किया है, 34 मैचेस खेला हुआ है अभी तक, इसमें से कि 920 रन इसने स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 29 की अच्छी खासी एवरेज के साथ, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। इसे स्मॉल लीग की टीम में भी लेना है, जीएल की टीम में भी ट्राई करके चलना। उसके अलावा इनमें से कोई भी प्लेयर ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले आते हैं मैलापेली की बात करें भाई तो 87% लोगों ने लिया हुआ है। देखो बैटिंग ऑर्डर से थोड़ा सा कम उम्मीद है, क्योंकि 5वें 6 नंबर पे आएगा बैटिंग करने के लिए, बैटिंग से कम उम्मीद है। पर हाँ एक बात है कि भाई बॉलिंग से आपको पूरी बैकअप देगा और 4 ओवर की बॉलिंग पक्का ही कराएगा। इसके अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 31 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि मात्र 111 रन, जैसा कि बताया कि काफी नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, 12 की एवरेज प्लस 31 मैचों में इसने 47 विकेट भी लिया हुआ है। तो इसलिए बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद करना, पर ऑलराउंडर है तो अपनी टीम में लेके चलना ही है आपने हमें। फिर यहाँ पे जहीरुद्दीन आते हैं। अगर मैं जहीरुद्दीन की बात करूँ भाई तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। अब इसके स्टेट्स देख लो। अभी इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 53 मैचेस खेला हुआ है, इसमें से 1734 रन इसने स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 41 की शानदार एवरेज है और यहाँ पे भाई 28 विकेट्स भी है। तो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा ये प्लेयर। कैप्टन और इस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारी टीम में। तो यहाँ पे ए साहिल आते हैं। साहिल की बात करें ना भाई, तो अगर देखो इसका भले अर्श साहिल है, इसका भले यहाँ पर 69% लोगों ने लिया हो भाई, एवरेज ने इसकी 2 या 3 के आसपास से, और यहाँ पे 9 इसने मैचेस खेले हैं और 9 ही विकेट चटकाया हुआ है और किसी में पूरी बॉलिंग मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। भाई ये प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करेगा, आपने नहीं लेना है, सिलेक्शन वाइज नहीं जाना है, इसको अपनी टीम से ड्रॉप करना, नहीं लेना है इस प्लेयर को, नहीं चलेगा, ना ही बैटिंग से पॉइंट देगा, ना ही बॉलिंग से पॉइंट देगा। फिर यहाँ पे गोविंद कुमार आते हैं। अगर मैं यहाँ पे गोविंद कुमार की बात करूँ तो तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं इसका स्टेट्स की बात करूँ तो 37 मैचेस इसने खेला हुआ है, प्लस 803 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 38 की एवरेज है और मात्र यहाँ पे 11 विकेट चटकाया हुआ है। तो कोई बात नहीं भाई, विकेट्स उतना मतलब है नहीं, बैटिंग से आपको अच्छा खासा पॉइंट देकर जाएगा, इसलिए आपने गोविंद कुमार को भी अपनी टीम में लेके चलना है। फिर यहाँ पे आते हैं एफ चेरियन। अगर मैं चेरियन की बात करूँ भाई तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए और उसके अलावा भाई बॉलिंग बैकअप भी है। 34 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि 653 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 24 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 44 विकेट्स भी हैं। तो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट आपके लिए दे सकता है, हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पे भी हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज मात्र यहाँ पे 20% है। इस प्लेयर को भी अपने टीम में कोशिश करना रखने की। अनवर खान यहाँ पे अच्छे पिक नहीं रहने वाले हैं। चिंताका की अगर बात करूँ भाई तो दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए प्लेयर। सिलेक्शन परसेंटेज देख लो, मात्र यहाँ पे 4% है। दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। उसके अलावा रिसेंटली फॉर्म में अगर देखी जाए तो 2 हाफ सेंचुरी, लास्ट के 5 मैच में 2 हाफ सेंचुरी हुई, एक 91 रन की पारी, एक 62 रन की पारी। इसने 49 मैचेस अभी तक खेला हुआ है, जिसमें से कि भाई ने 1402 रन इसने स्कोर किया हुआ है और भाई 41 की शानदार एवरेज है, प्लस यहाँ पे 29 विकेट भी है। तो ये प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी टीम में लेके चलना है आपने। उसके बाद इनमें से कोई भी आपको अपनी टीम में नहीं लेना है, किसी का भी उतना रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अब थोड़ा सा बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। देखो बॉलिंग सेक्शन में
बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले नाविद फ़खर आते हैं। अगर फ़खर की बात करें ना भाई तो लेफ्ट आर्म एवरेज स्पिन बॉलिंग कराता है, मतलब कि जो चाइना मैन रहता है ना वो स्पिनर है ये। मिडल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। बैटिंग से बिल्कुल दूर भी मत करना, लो और मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है। इसने अभी तक 45 मैचेस खेला हुआ है और जिसमें से कि 52 विकेट चटकाया हुआ है। जो भाई कुलदीप यादव बॉलिंग कराता है ना, उस टाइप की बॉलिंग कराता है, मतलब चाइना मैन कहा जाता है उस टाइप के स्पिनर्स को। तो भाई देखो थूक में विकेट लेके जाता है। सेकंड इनिंग अगर बॉलिंग है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोशिश करो तो फर्स्ट इनिंग में भी लेके ट्राई कर सकते हो। अगर जगह जगह बनी तो ले सकते हो अपनी टीम में, नहीं तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे गणेशन आते हैं। अगर गणेशन की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 70% लोगों ने लिया हुआ है। राइट आर्म फास्ट बॉलर है और 8 मैच है अभी तक इसने T20 के खेले हैं, जिसमें से कि 10 विकेट चटकाया हुआ है। डेथ कोर्स में बॉलिंग करा सकता है, तो अगर इसकी टीम की आती है फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग तो पक्का ही टीम में ट्राई करके चलना, क्योंकि वहाँ में ये प्लेयर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं एम अहमद। अगर एम अहमद की अगर बात करूँ भाई, ये तो मिडल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। बैटिंग से ना के बराबर पॉइंट देगा आपको, बस वैसे ही है कि मिडल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। उसके अलावा इसने क्या किया देखो, अब रिसेंटली मैचेस की बात करें तो भाई लास्ट के 5 मैचों में सिर्फ 1 में विकेट लेस गया, बाकी सब में इसने विकेट चटका, यानी कि रेगुलर तरीके से विकेट लेता है। अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूँ तो इसने क्या किया है अभी तक, कि भाई ने अभी तक इस प्लेयर ने देखो इसने अगर इसके स्टैट्स की बात करूँ 56 मैचेस इसने खेला हुआ है और 56 मैचों में 431 रन। जैसा कि मैंने कहा था कि बैटिंग से बिल्कुल उम्मीद मत करना, लेकिन 56 मैचेस में इसके 54 विकेट्स भी हैं, तो भाई काफ़ी विकेट टेकर प्लेयर है, 4 ओवर की बॉलिंग भी कराता जाएगा। फिर यहाँ पे वासुदेव आते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 5वें नंबर पर आएगा बैटिंग करने के लिए। 10-15 रन का योगदान वहाँ से दे सकता है। प्लस इसने 48 मैचेस में 38 विकेट भी चटकाया हुआ है और बॉलिंग भी इसकी ठीक-ठाक करी थी। ये भी प्लेयर हमारे लिए ट्रम्प कट हो सकता है। उसके अलावा भाई मैं आपको और बता रहा हूँ कि बाकी के जो बच्चे प्लेयर हैं ना, इनमें से किसी को भी अपने ट्राई नहीं करना है। एन अहमद जीएल की टीम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपने इसे नहीं ट्राई करना है स्मॉल लीग की टीम में। बाकी के अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा प्लेयर खेल रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे उनके स्टैट्स बता दूँगा, इसकी बात की टेंशन ना लो आप। तो भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। देखो भाई कैप्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ज़हीरुद्दीन यहाँ पे सबसे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, और क्योंकि भाई देखो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आएगा प्लस बॉलिंग कराएगा, तो ज़हीरुद्दीन सबसे अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ से जोजी राजू भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जीएल की टीम में तो पक्का ही इन्हें रोटेशन करके ट्राई कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा भाई आपने अर्श अर्श साहिल को नहीं ट्राई करना है, वीसी ट्राई कर सकते हो गोविंद कुमार को, ये भी प्लेयर अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देके जा सकता है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से लाइनअप आती है, उस हिसाब से मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूँगा। तो भाई अभी के लिए ये फाइनल टीम ही नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पे ही दूँगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए